कितने कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 थे जी, ठीक है ना। तो सभी के, तो कार्बन मैंने कहा था कार्बन तो +4 शो कर देता है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इसके भी 4 हैं, बट ये +4 कभी शो ही नहीं करता, ऑलवेज शोज +2। डाउनवर्ड्स ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज। क्वेश्चन था व्हाई, तो मैंने बार रिपीट किया, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। वर्ड, हाँ जी बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, दैट इज द इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट की डेफिनेशन जी नंदिनी जी, s orbital reaction में take part नहीं करता। वी कैन से दैट एक वर्ड स्पेशली वर्ड है, दैट इज द रिलक्टेंस। अब वो सर बिल्कुल जी, रिलक्टेंस ऑफ एस ऑर्बिटल। रिलक्टेंस का मीनिंग वर्ड नहीं याद आ रहा, एस ऑर्बिटल डजंट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। जो एस ऑर्बिटल है वो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता, ठीक है जी। हुआ क्या था, जो सारे कहानी कर चुके हैं, नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव रिपीटेड, बट दैट इज इंपॉर्टेंट, तो +2 में आने वाला है काम है, तो आई एम रिकॉलिंग अगेन जी, बिकॉज अभी बच्चे आने वाले हैं दिस वे। तो ये मेरे पास कॉन्फ्यूजन लिखता हूँ, इसका अटॉमिक नंबर जी इसका 14 था, इसमें 18 ऐड किए बिकम 32, 18 ऐड किए 50, अटॉमिक नंबर 82, ठीक है। तो अगर इसकी कॉन्फ्यूजन लिखता हूँ 82 की 1s2, 2s2, 2p6 फिल हो जाएगा, 3s2, 3p6, 3d10 भी फिल होगा, 4s2, 4p6, 4d10 एंड 4f14 भी फिल होगा, 5s2, 5p6, 5d10 एंड 6s2, 6p2। दैट इज द कॉन्फिगरेशन फॉर द 82। ये ऐसी कुछ कॉन्फिगरेशन बनती है जी शेल के अंदर फर्दर सबशेल। अब बाहर से जो कोई भी स्पीशीज आ रही हैं, बचपन से कहानी पढ़ते आ रहे हैं, बाहर से कोई भी केमिकल स्पीशीज आती हैं तो हमेशा वैष्णव आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करते हैं। सिंपल वैलेंस शेल जो भी है, वी ने से दैट वी नो दैट कि वैलेंस शेल दैट विल बी टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब बाहर वाले शेल में चेक हुआ कितने जी, 6s 2 6p में तो प्रोटॉन कितने पड़े हैं, 4 पड़े हुए हैं, 4 पड़े हुए हैं, बट वो कहता है जी 4 नहीं टेक पार्ट करे, 2 टेक पार्ट करे। क्यों 2? मतलब एस ऑर्बिटल केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता, दैट इज मीनिंग ऑफ दिस। क्यों नहीं करता? हाँ जी, क्यों नहीं करता था एक्चुअली अनिश, क्यों नहीं करता है ये टेक पार्ट 6s? बिकॉज हाँ जी 4f14 सबशेल आया इसमें, एंटर हुआ 4f14। एस की जो SPDF हम जो प्रोनाउंस करते हैं जी, हाँ जी एस की शेप नमन भैया स्फेरिकल, पी की शेप डंबल, डी की शेप डबल डंबल, एफ की शेप क्वाड्रपल शेप, 3 डंबल कह सकते हो जी आपने, ठीक है ना। दैट इज ए क्वाड्रपल शेप, ठीक है। तो क्वाड्रपल शेप भी कह सकते हैं, ठीक। तो मतलब डिफ्यूज शेप, रैंडमली शेप हम प्रोनाउंस करते हैं। अब उसकी रैंडमली शेप होने से क्या होता है, ये न्यूक्लियस को प्रॉपर्ली शेड नहीं करता, स्क्रीन नहीं करता, कवर नहीं करता। इम्पैक्ट क्या बड़ा, न्यूक्लियस ने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली खींच लिया, ठीक है ना। अब एस की प्रॉपर शेप होने के कारण न्यूक्लियस एस वाले को ज्यादा स्ट्रांगली खींच पाता है एज कंपेयर टू द 6p, which is that S is more penetrate than the P due to the proper shape. अब जब इसने न्यूक्लियस ने इसको स्ट्रांगली पकड़ लिया, इसने लूजली पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है ना। तो और कैंसिल दैट की 4f ने प्रॉपर्ली शील्ड नहीं किया, तो नेचुरली बात है जी स्ट्रांगली इंटरेक्ट होने के कारण 6s 6p को कहता है भाई तू जाओ केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कर, मैं तो क्या कर रहा हूँ न्यूक्लियस को शील्ड कर रहा हूँ। मतलब वी कैन से दैट कि उसने केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं किया, भेजा किसको, 6p को। वैष्णव p में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, टोटल 4 बैठे हुए हैं, नो इशू, ठीक है ना। बट 6s वाला केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता, इसी को वर्ड असाइन किया, रिलक्टेंस असाइन किया, और इसी को इनर्ट पेयर इफेक्ट बोला जाता है जी, ठीक है। तो फिर जो क्वेश्चन लास्ट टाइम में बताया मैंने अपना कि जो PbCl4 क्वेश्चन आया हमारे पास, दैट इज में था PbCl4 act as a strongest oxidizing agent। PbCl4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं जी, कहते हैं जी क्यों, या Pb+4 आ जाएगा, Pb+4 एक्ट एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसमें अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूँ रिडॉक्स चैप्टर के अकॉर्डिंग, हेलोजन के चार्ज -1 होता है, ठीक है ना। एक इसको लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, लेड को मैंने x माना, हेलोजन पे -1 होता है, 4 के लिए -4 स्पीशीज न्यूट्रल है, एक्सिस 0। यहाँ पर जो लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट है भाई वो कितनी आ रही है, +4 आ रही है। इसी फिनोमेना को कैसे यूज कर रहा है वो देखता, ठीक है। तो Pb की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है नंदनी +4 आ गई, और अभी बताया कि ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट Pb कभी नहीं चाहता कि वो +4 में आए,
वो हमेशा चाहेगा किस में आए, प्लस प्लस 2 में। मतलब इस कंपाउंड के अंदर जो लड़की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है, और वो वैभव चाहता है कि किस में आए, +2 में आए। +2 में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। हाँ जी, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हो, रिडक्शन बोलते हो ना। इलेक्ट्रॉन अगर गेन होता है तो रिडक्शन बोलते हैं ना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन बोला जाता है, गेन इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन बोला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए तो रिडक्शन हुई हमारे पास, ठीक है ना। रिडक्शन हुई तो खुद वो ट्रीट करेगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग ट्रीट, क्लियर दैट। तो सिंपल, फिर अगेन यू कैन से दैट यही आंसर रहेगा हमारा, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना। PbCl4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाई, आपने कहा था ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट लेड शोज दैट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट लेड इज +2, ठीक है ना। और जबकि इस कंपाउंड में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है PbCl4 में, +4। हाँ जी, तो क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा +2 में आने के लिए। +2 में आने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन के रिडक्शन में रिडक्शन हुई तो ट्रीट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ऐसे मतलब किसी ना किसी वे से उसने क्वेश्चन को पुट करना ही करना है, 101% करना है। इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आना ही आना है, वो दो राय नहीं कि ना है, ठीक है। तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके कंसर्न मैक्सिमम, मतलब हर एक चैप्टर के अंदर कुछ ना कुछ मेजर टॉपिक रहता है जिसके अराउंड क्वेश्चन मैक्सिमम घूमते रहते हैं जी। तो ये वो ऐसा टॉपिक है जिसके कंसर्न हमेशा क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। तो यू शुड नो दैट, बिकॉज ये फिनोमेना हमारा ये टॉपिक जो है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट का जो ट्रेंड है, ये जो वर्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट है, ये +2 में अगेन रिकॉल होगा ये आपका, ठीक है ना। नाइट्रोजन फैमिली 15 ग्रुप है, तो वहाँ भी ऐसे ही होता है कि डाउनवर्ड चलते हुए ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी डिक्रीज होती है, ठीक है। तो वहाँ भी हम वही यही वर्ड फिट करेंगे वैभव, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट द ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, राइट, ठीक है। हाँ जी, नीता क्लियर, भूमिका ओके राइट। सो दैट इज ए ट्रेंड ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो लेके चला वो कि अगेन, तो वही सारा कहानी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग की है, बात कर रहा है। अगेन एक क्वेश्चन बहुत बार फिर आता है, स्पेशली अगेन दैट इज द पी पाई बोर्ड, लास्ट टाइम में बताया, फिर बार लेके चलता हूँ। एक क्वेश्चन की रिपीटिशन है जी, कार्बन फैमिली दैट इज द कार्बन कंबाइंड विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। सिलिकॉन कंबाइंड विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिका मिट्टी, सैंड जिसको आप बोलते हो जी, SiO2 इज द फॉर्मूला ऑफ द सैंड। सैंड की फॉर्म है जी, 3 फॉर्म होते हैं, क्रिस्टोबलाइट, ट्राइडमाइट, ठीक है ना। तो मेन जो इसकी सैंड की फॉर्म है वो क्रिस्टोबलाइट है, उसको हीट करके हम फॉर्म बनाते हैं जी अपना ट्राइडमाइट, एंड एक और है फॉर्म इसकी क्वार्ट्ज भी कहते हैं, ठीक है ना। क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबलाइट एंड ट्राइडमाइट। क्वार्ट्ज को हीट किया, क्रिस्टोबलाइट बना, क्रिस्टोबलाइट को हीट किया, ट्राइडमाइट, मतलब मेजर एग्जिस्टेंस सैंड की क्वार्ट्ज की फॉर्म में SiO2, राइट। तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ सैंड। और सैंड किस फॉर्म में, यानी हमारे पास सॉलिड स्टेट में है, सिंपल। और कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, वो कहता है जी एक ही फैमिली के मेंबर हैं, उससे नीचे ही बैठा हुआ है। CO2 तो गैस बनाता है, ठीक है, जबकि ये सॉलिड बनाता है जी। क्यों ऐसा, क्यों कि CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड हमारे पास सॉलिड है। सिंपल 2 वर्ड में आंसर देंगे, ड्यू टू द पी पाई बॉन्डिंग, जो लास्ट टाइम में डिस्कस कर रहा था अपना, ठीक है ना। लास्ट टाइम में डिस्कस करा, दैट वाज द ड्यू टू द पी पाई बॉन्डिंग, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट इन अ गैस एज कम्पेयर टू SiO2 इज अ सॉलिड, कंबाइन किया, सिलिकॉन से ऑक्सीजन कंबाइन किया मैंने। और कार्बन डाइऑक्साइड वी नो दैट गैस है, ठीक है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड हमारे पास अक्षित क्या है, सॉलिड। क्वेश्चन उसने ये बना दिया कि एक ही फैमिली के मेंबर हैं जी, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो गैस बनाता है, सिलिकॉन ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो उसने सैंड, मिट्टी, सैंड को लेके चलते हैं, सॉलिड फॉर्म होते हैं। तो ऐसा क्यों, तो रीजन लेके चला, ड्यू टू द अगेन वो वर्ड वी हैव डिस्कस दैट ना, पी पाई, पी सबसेट टेक पार्ट करता है, पाई वर्ड शोज दैट साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है जी। हाँ जी, पी सबसेट टेक पार्ट करेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट वर्ड पी पाई बॉन्डिंग हुई, मतलब ड्यू टू द पी पाई। तो वर्ड एग्जामिनर को जो वर्ड चाहिए था वो था कि पी पाई बॉन्ड, तो आप लिखोगे जी CO2 में पी पाई बॉन्डिंग होती है, SiO2 के अंदर ऐसी पी पाई बॉन्डिंग नहीं होती। दैट्स व्हाई द मेजर रीजन वाज दैट। और पी पाई बॉन्डिंग के लिए क्या कंडीशन चाहिए, कंडीशन पी पाई बॉन्डिंग के लिए चाहिए होते हैं जी, साइज हमारा स्मॉल होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, ठीक है। ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज पी पाई बॉन्ड that will be formed,
तो अगली फैमिली भी कैसे इन +2 लेवल जो क्वेश्चंस बनते हैं, फिर मैं वहाँ कंसर्न करूँ कि जैसे कैसे वहाँ वर्ड फिट होता है, कि नाइट्रोजन फैमिली जैसे +2 में आएगी, नाइट्रोजन के नीचे है बैठा हुआ है फास्फोरस, ठीक है, तो नाइट्रोजन एक गैस होती है, फास्फोरस एक सॉलिड होता है। क्वेश्चन फिर बनता है जी क्यों, वहाँ पर फिर ये आंसर फिट होता है अनिश हमारा, ड्यू टू द पी पाई बॉन्ड, तो नाइट्रोजन में पी पाई बॉन्डिंग होती है, फास्फोरस में नहीं होती है। एंड द सेम सिनेरियो विल मूव टू द नेक्स्ट फैमिली, दैट इज द 16 ग्रुप, वो है जी ऑक्सीजन एक गैस है, ऑक्सीजन के नीचे बैठता है सल्फर एसिड रोम्बिक मोनोक्लिनिक फॉर्म, और वो सॉलिड। फिर क्वेश्चन मार्क क्यों, फिर आंसर वहाँ फिट कर देते हैं जी, ड्यू टू द पी पाई बॉन्डिंग, ऑक्सीजन का साइज भी स्मॉल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई, दैट्स व्हाई कि हमारे ऑक्सीजन के अंदर पी पाई बॉन्डिंग होती है और सल्फर में नहीं। तो जस्ट जो मेजर वर्ड इज दैट, कोई स्टोरी कोई कहानी नहीं चाहिए होती इनऑर्गेनिक के अंदर, स्पेसिफिक वर्ड रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड चाहिए था एग्जामिनर को पी पाई बॉन्ड, CO2 शो करता है, SiO2 नहीं करता, इसलिए वो सॉलिड है। रेस्ट नंबर जितने भी ऑक्साइड्स हैं, जितने भी ऑक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ये सारे के सारे जी सॉलिड हैं। बस कार्बन डाइऑक्साइड ही हमारे पास क्या जी गैस है, तो किसी के साथ भी कंपेयर करवा दे वो, ठीक है ना। CO2 गैस है जी, GO2 हमारे पास क्या है, पेशनल सॉलिड है, SnO2 सॉलिड है, PbO2 सॉलिड है, ठीक है। तो सबके लिए हम एक ही आंसर लेके चलते हैं जी, कार्बन डाइऑक्साइड में पी पाई बॉन्डिंग होती है एज कम्पेयर टू जो दूसरा ऑक्साइड है उसमें पी पाई बॉन्डिंग नहीं होती, दैट्स व्हाई वो सॉलिड है, राइट। फिर ये तो रिएक्शन किया उसने ऑक्सीजन के साथ जी, कहते हैं कि जब ये सिलिकॉन जिसमें हैलाइड्स की जब बात आती है, हैलोजेंस की, अगेन रिएक्शन की दोनों को रिएक्शन करवाएगा, जिसमें CCl4 नेचर में मिलता है कार्बन के अराउंड, जिसमें 4 हाइड्रोजन थे, ठीक है। अगर थोड़ा सा आइपिक नेम में जाता हूँ, दैट वाज द नेम मीथेन ना, ऑर्गेनिक मीथेन, ओके। अब इसका नाम लेके चलूँ तो इस अभिनव क्लोरीन लगा दिया भाई, अब नाम हुआ इसका क्लोरोमीथेन, हाँ जी अनीश भैया। एंड देन अब क्या नाम हुआ इसका 1,1 डाइक्लोरोमीथेन, 1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन, 1,1 tetrachloromethane, that was the IUPAC name, and common name कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जी, लैब के अंदर जैसे सिंपल अपना पानी हम यूज करते हैं जी, ऐसे ही हमारे पास वो एक पानी जो वाटर जो है दैट इज ए पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, नॉन वी कैन से पोलर सॉल्वेंट है एज कम्पेयर टू जो हम इस बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ईथर है, दीज आर द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। पानी के अंदर ऑयल डालता हूँ, पानी में तेल डिजोल्व होता है जी कभी भैया? नहीं होता, बिकॉज वाटर की नेचर आयनिक, ऑयल की नेचर कोवलेंट। जबकि अगर मैं उसी ऑयल को बेंजीन में डालता हूँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड में डालता हूँ या ईथर में डालता हूँ, डिजोल्व हो जाता है, बिकॉज बेंजीन की जो लेके चल रहा हूँ या कार्बन टेट्राक्लोराइड की नेचर जी कोवलेंट, ऑयल की नेचर कोवलेंट, नेचर मैच की डिजोल्व हो गया, दोनों कोवलेंट कंपाउंड है मेन थिंग। तो जैसे हमारे पास सिंपल पोलर सॉल्वेंट एक सोल्यूशन लेके चल रहा हूँ, वैसे ऑर्गेनिक में वी कैन से दैट नॉन पोलर की जब बात आती है तो वो भी एक लिक्विड की तरह काम करता है जी, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसको बोलते हैं कॉमन है। तो उसने कहा जी CCl4, हाँ जी CCl4 की रिएक्शन उसने कहा कि इस व्हेन द CCl4 रिएक्ट विद द वाटर, इसमें उसने कहा कि CCl4 को वाटर से रिएक्ट, और जब भी वाटर से रिएक्ट करवाते हैं ना तो एक वर्ड हम यूज करते हैं जी हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। हाइड्रेशन एंथैल्पी, रिमेंबर दैट दीपांशु भैया जी, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या थी? Any substance mixed with water and energy. क्या बात है जी, दिस वे सो वी कैन से दैट व्हेन एनी सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है ना, एक एनर्जी रिलीज होती है जी, तो उसको हम हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं। और वाटर में जब भी किसी सब्सटेंस को डालते हैं तो हम एक वर्ड असाइन करते हैं विच दैट कि वो हाइड्रोलाइज हुआ जी। तो अब मैंने क्या, उसने कहा कि जो CCl4 में वाटर डालते हैं जी, तो मैं लिख रहा हूँ जी यहाँ पर नो रिएक्शन, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं है, मतलब CCl4 डज नॉट हाइड्रोलाइज। बट जब मैं इसी के नीचे जो मेंबर था सिलिकॉन SaCl4, ठीक है ना, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं, इसमें वाटर डालता हूँ तो हाँ जी वी कैन ऑब्जर्व दैट चारों क्लोरीन हटते हैं और चारों पोजीशन पर OH अटैच हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड वी कैन से 4 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड दैट विल सेपरेट आउट, मींस वी कैन से दैट हुआ क्या अभी ना, ये कार्बन ये सिलिकॉन के अराउंड जो मैंने 4 क्लोरीन लगा रखे थे, जब मैं इसमें एक वाटर के साथ रिएक्शन शो कर रहा हूँ H2 की 4 मॉलिक्यूल H2 डाल देने के अंदर, तो इन दिस वे ना ये मेरे पास एसिड हटा, और एक क्लोरीन की जगह जहाँ से क्लोरीन है वहां पर क्या अटैच हो गया OH, है ना। तो ऐसे कितने क्लोरीन है मेरे पास नंदनी? 4 है। तो अगर मैं 4 वाटर H2 डाल दूं तो ये चारों के चारों से लट जाएंगे और वहां पर क्या फिट हो जाएगा जी OH।
चारों तरफ OH लग गया तो सिलिकॉन के अराउंड पहले 4 क्लोरीन थे, अब क्या लग गए थे, मेरे पास 4 OH लग गए, नाम दे दिया उसको, दैट इज कॉल्ड द सैलिसिलिक एसिड। तो उसने कहा ये तो हाइड्रोलाइज हुआ नहीं, नीचे वाला हुआ, क्यों? तो रीजन, एक तो रीजन लेके चला कि एक तो जी सिंपल अपना कि कार्बन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते। रिमेंबर दैट कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 2s2 2p2, एटॉमिक नंबर का सिलिकॉन का 14, कॉन्फ़िगरेशन वाज दैट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। थर्ड शेल आ गया, थर्ड शेल में कितने सब शेल? 3 3s 3p 3d, ठीक है ना, 3 सब शेल हैं जो उसके पास। तो चाहे 3s 3p फिल हुए पर 3d उसके पास पड़ा तो है ना, खाली पड़ा है। तो जो अब जब इसके पास ये वाटर आता है, बिकॉज वाटर आएगा तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर आएगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर उसने डोनेट करने हैं, तो उसके पास खाली ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल इस सिलिकॉन के पास पड़े हैं, जहाँ वो उसको प्लेस कर देता है, बट कार्बन के पास वो वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, ठीक है जी। स्पेशली तो उसने कहा कि इसीलिए अगर कार्बन के पास भी ऐसे वैकेंट ऑर्बिटल होते तो CCl4 भी हाइड्रोलाइज होता, बट कार्बन डजंट हैव अ वैकेंट डी ऑर्बिटल, जो हम एनोमलस बिहेवियर बोलते हैं, कार्बन का साइज स्मॉल है, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते। जो हमने कार्बन फैमिली, कार्बन के लिए वर्ड असाइन किया, उससे पहले बोरोन के लिए असाइन किया था, फिर बेरिलियम के लिए रखा था हमने, लिथियम के लिए रखा था, ठीक है ना, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते। तो वही रीजन लेके चलिए, कार्बन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं थे, ठीक है ना, और साइज ऑफ कार्बन इज वेरी स्मॉल, तो वो कहते हैं कि स्पेशली वो 4 OH को अटैच करते हैं। मेजर रीजन वाज दैट कि वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है जी उसके पास, इसलिए कार्बन हाइड्रोलाइज नहीं होता, जबकि सिलिकॉन हाइड्रोलाइज हो जाता है। तो 2 वे से क्वेश्चन आता है हमारे पास विशेष, या तो कंप्लीट द रिएक्शन कर दो ऐसे Cl4 प्लस वाटर, कंप्लीट द रिएक्शन तो रिएक्शन देते हैं, या फिर जो इस वे से मैंने बताया कि कार्बन टेट्राक्लोराइड हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा है जी, SiCl4 हाइड्रोलाइज होता है, क्यों? तो देन वी कैन शो दैट द रिएक्शन, एंड देन जस्ट रीजन वाज दैट कि एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, दैट्स व्हाई सिलिकॉन SiCl4 हाइड्रोलाइज होता है और वो CCl4 हाइड्रोलाइज नहीं होता। ओके, अगेन एक वर्ड फिर डी पाए पी पे बोलने, लास्ट जो वर्ड है मैं क्वेश्चन पे ले चलता हूँ, ये कह रहा हूँ अपने ड्रॉप्स हैं। This way. CO2, SO2, zinc oxide, tin oxide, the lead oxide, acidic, less acidic, and these are the amphoteric. तो वी कैन से ऑक्साइड की जो बात करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो नेचर है दैट इज एसिडिक की नेचर, एंड SiO2 हमारे पास लेस एसिडिक, शोज दैट कि जैसे डाउनवर्ड्स मूव कर रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ कैन यू से दैट कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एसिडिक नेचर क्या है जी? फोटेरिक क्या था सर? एसिडिक एज वेल एज बेसिक। तो अगर मैं इस पे एसिड डालूं तभी रिएक्शन होगा, बेस डालूं तभी रिएक्शन होगा। हां जी, तो CO2 को मैंने कहा कि एक्चुअली दैट इज एसिडिक इन नेचर। हाउ कैन यू से दैट इज एसिडिक इन नेचर? बताया कि कैसे पता करते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है? डिसॉल्व इनटू द वाटर, पानी में डिसॉल्व कर दीजिए जी, वाटर में डिसॉल्व कर दो। अगर उसने एसिड बना दिया है तो क्या नेचर है उसकी? एसिडिक है। अगर उसने बेस बना दिया तो बेसिक है। जब CO2 को वाटर में डाला गया उसने फॉर्म किया कार्बोनिक एसिड, और अगर वो एसिड बना रहा है तो नेचुरली बात है जी, व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट इज एसिडिक। तो उसने मेंशन किया कि जैसे जैसे डाउनवर्ड्स मूव कर रहे हैं एसिडिक नेचर क्या होती है, दैट इज डिक्रीजिंग, ठीक है। एसिडिक नेचर क्या होता है जब डिक्रीज। लेड ऑक्साइड, लेड को हम ट्रीट करते हैं एज ए मेटल, लेड को हम ट्रीट कर लेते हैं जी एज ए मेटल कंसीडर कर लेते हैं, और मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं? बेसिक, ठीक है। तो उसने बताया लिटिल बिट वो एसिड से भी रिएक्शन शो कर रहा है जी, यहां पे दैट्स मेंशन दैट इट शोज दैट डाउनवर्ड्स एसिडिक नेचर डिक्रीजेस। इसमें दैट इज टेंडेंसी, कार्बन डाइऑक्साइड कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं, दैट इज अगेन डिपेंड्स अपॉन नेचर ना, ठीक है ना। जो सॉल्युबिलिटी है काफी चीजें डिपेंड करती है नेचर पर, प्रेशर पर, ठीक है, टेम्परेचर पर।
तो अब ये उसकी नेचर है जी हमारे पास। जो परमानेंट गैसेस होती है नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये ऑलरेडी ये डिजोल्व नहीं करती इजीली, ठीक है ना। ये हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है, डिजोल्व इन द वाटर, ठीक है। ये दैट इज अ ट्रेंड, सिंपल अपना, ज़्यादा कुछ नहीं था। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एसिडिक है क्यों, तो इतना दैट इज द स्टोरी फॉर द पी ब्लॉक वी कैन